तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द ड्रीमिंग बॉय इज़ अ रियलिस्टिक के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे साजो और इका का दोनों का ही सीट चेंज हो चुका होता है। यहाँ पर इका जो है अलग बैठी होती है। उसकी दोस्त उसे बता रही होती है कि ये तुम्हारे साथ बहुत अटैच हो चुकी है। फिर यहाँ पे साजो कहता है ऐसा है क्या। फिर साजो जो होता है वो भी याद करता है अपने पुराने पास्ट को, जहाँ पर वो जो है इससे बात किया करता था। वो ही एक लड़का था जो हमेशा इका के साथ बात किया करता था और कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की उसके साथ बात ज़्यादा नहीं करती थी। उसकी एक दोस्त थी, बस वही बात करती थी। सभी क्लास के लड़के या लड़कियाँ सोचते थे कि ये दोनों का जो है बहुत अच्छा कपल बन सकता है, तो हमें जो है इनसे दूर रहना चाहिए। साजो कहता है कि मैंने बहुत ट्राई किया, जो भी हो सका वो मैंने इसके लिए किया, इसके क्लोज आने के, बट मुझसे नहीं हो पाया। अब मैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, पर मैं डिसाइड करता हूं कि मैं इसे हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा और प्रमोट भी करता रहूंगा। तभी यहाँ पर इका की दोस्त आती है। वो कहती है कि तुम तो मुझसे बहुत दूर चली गई थी। तो वो कहती है अच्छा, मैं ऐसा दूर नहीं गई थी, बस सीट चेंज हो गया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे साजो बाहर की तरफ जा रहा होता है। वो कहता है कि चलो मैं उसे जाकर कह देता हूँ कि मैं तुम्हें सपोर्ट और प्रमोट करता हूँ। तभी जो है साजो का दोस्त यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है साजो तुम कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले, यहाँ पर इका नहीं है तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर साजो कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा सही से बात करो। तो वो उसे पकड़ लेता है, कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो वो यहाँ पे साजो कहता है ये तुम्हारा काम नहीं करेगा मुझ पर। थोड़ी देर बाद साजो यहाँ से जा रहा होता है। तभी जो है उसके सामने एक लड़की आ जाती है। वो कहती है कि तुमने जो है कोई है के साथ फाइट की है। वो एक लड़की होती है। तभी साजो को याद आता है जब वो भाग रहा था तो उससे टकरा गया था। तो वो यहाँ पर माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि आप सही बोल रही हैं, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर वो लड़की साजो को कहती है कि तुम बड़ी जल्दी ही अपोलॉजी मांग लेते हो। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि आपको लगा कि मैंने उसके साथ फाइट किया इसीलिए मैंने माफ़ी मांग ली है। वो कहती है कि नहीं, मैं इसीलिए तुमसे बात करने आ गई थी क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट गर्ल है। फिर वो लड़की कहती है साजो को कि नहीं, तुम तो दिखने में बहुत ही अच्छे हो, किसी मांगा की तरह। मैं तो तुमसे बात करने आ गई थी क्योंकि वो जो लड़की है बहुत ही इनोसेंट है और उसे कुछ ट्रबल ना हो जाए। मैं जो हूँ उस लड़की की एक सीनियर हूँ और मैं सोच रही थी कि कोई भी बंदा नॉर्मली ऐसा करेगा नहीं। तो यहाँ पर सोजो कहता है कि हाँ, आपने सही कहा। इसे सुनकर मुझे बहुत ही रिवाइव हुआ। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए दोबारा से। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। तभी वो लड़की जो है उसे रोक लेती है। फिर साजो यहाँ पे कहता है क्या हुआ शिनोमिया सेनपाई। तो यहाँ पर वो जो लड़की है वो कहती है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है। तो वो कहता है कि आप बहुत फेमस हैं, आप जो है स्कूल की एक कमेटी मेंबर हैं जो मोरल और डिसिप्लिन का है। बट मेरे को नहीं लगता कि कोई और स्टूडेंट मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचता होगा। बट जो मेरी स्टूडेंट है वो जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है किसी भी मैन के लिए। हाँ, आप सही कह रही होंगी, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसा ही फील करती है। यहाँ पर जो सिन्मय है वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ और भी डिस्कस करना है। फिर वो क्लास में आ जाते हैं। यहाँ पर सिन्मय कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस हूँ कि तुम्हारा कोई और मोटिव नहीं है और तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पर वो बताती है कि जिस लड़की से तुम टकराए थे उसका नाम यू होता है। वो जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग है स्टूडेंट, जैसे कि कोई और लड़की यहाँ पर कमेटी मेंबर होती है। फिर यहाँ पर वो कहती है कि कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करती है और हार्ड वर्क करने के बाद वो जो है कभी कभी अपना कॉन्फिडेंस जो होता है उसे लूज कर देती है। मुझे समझ में नहीं आता इस तरह मैं क्या करूँ। साजो कहता है कि हाँ, आप सही कह रही हैं। जो यू है वो अपना कॉन्फिडेंस खो सकती है, बट उसे वापस लाने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। क्या आप उसके लिए वरी हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि सनमाई कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा वरी भी नहीं हूँ बट हूँ। फिर सिन्मय कहती है कि मैं जो हूँ उसकी प्रॉब्लम को दूर करना चाहती हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसकी प्रॉब्लम को कैसे दूर करूँ और उसकी हेल्प कैसे करूँ,
क्या तुम्हारे पास कोई है चीज़ जिससे कि मैं उसे इनकरेज कर सकती हूँ? तो है तो मुझे बता दो। फिर साजो यहाँ पर कहता है कि सनमोए, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें जो है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बट मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ? तो यहाँ पर सनमोए कहती है, जब तुम बोलते हो तो प्लीज़ रुका मत करो, बोलना स्टार्ट रखा करो। फिर यहाँ पे साजो कहता है, कभी कभी मैं भी डिप्रेस हो जाता हूँ, बट मुझे डिप्रेस इसलिए होता हूँ कि मेरे साथ में जो है कोई मुझे देख रहा होता है। इसी तरह आप जो है सन भाई उसे इस तरह देख रही होंगी, आप ट्राई कर रही होंगी उसे एंकरेज करने का, बट वो ऐसा नहीं मानती है। तो सनमोए कहती है कि फिर मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ साजो कहता है, मुझे लगता है कि आपको बस उसको काम करते हुए देखना नहीं चाहिए। जब वो काम कर ले तो आप सिंपली जो है उसे बोल दें कि आपने बहुत अच्छा किया है, तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएगी अपने काम को लेकर। क्योंकि कई बार होता है कि जब हम ट्राई करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा होता नहीं है, बट जो चीज़ हो रही है उसे वैसे ही होने दें और बाद में आपको जो है वो रिस्पेक्टफुली देखेगी और इस तरह से वो जो है बहुत अच्छा फील करेगी। फिर सिनोमे कहती है कि अच्छा ये बात है क्या? फिर यहीं सीन चेंज होता है। लंच ब्रेक में भी सिनमोए जो है उसे मिलने आ जाती है, उसी के बारे में बात कर रही होती है। साजो कहता है, ठीक है तो मैं अब चलता हूँ, किसी और प्लेस पे हम दोबारा मिलेंगे किसी और टाइम पे। तो यहाँ पर सनमोए कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। तो साजो यहाँ अपना नाम यामाजाकी बताता है, जो कि उसके दोस्त का नाम होता है, इसका नहीं। तो यहाँ पर सनमोए उसको बोलती है कि आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो इसके लिए थैंक यू। हम मिलते हैं दोबारा किसी और वक्त किसी और प्लेस पर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साजो जो है मॉर्निंग करता है इका को, तो इका भी उसे देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है यहाँ पर साथ साथ में चलने लग जाते हैं, वो स्कूल जा रहे हैं। फिर यहाँ पर कहती है हमारी इका की है, तो यहाँ पर जो है साजो कहता है कि हाँ बोलो क्या हुआ? तो वो कहती है कि कुछ ऐसा वैसा मत समझ लेना कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं कुछ ऐसा नहीं समझ रहा हूँ, ओके। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जब वो स्कूल में पहुँचता है तो उसकी एक दोस्त जो है उसके पास आती है। वो कहती है कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तुमने जो है बहुत बुरा किया है साजो, क्योंकि तुमने जो है जो डिसिप्लिन और कमेटी मेंबर की जो मेंबर है उसको तुमने बहुत तंग कर दिया है। फिर साजो जो होता है अपनी क्लास में देखता है तो यहाँ सनमोए जो है वो खड़ी होती है। फिर वो जो है बड़ी पैनी आंखों से उसे देख रहा होता है। फिर वो जो है बाहर चला जाता है, अपनी दोस्त को कहता है कि तुम अंदर चली जाओ। तो उसकी दोस्त कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना चाहिए, तुमने जो है ये किया है पहले, तुम जाओ। फिर यहाँ पर जो साजो है वो कहता है वो अक्की को कि तुम जाओ अंदर, तो वो कहती है कि मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सनमोए खुद ही बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें मॉर्निंग की असेंबली में देखा नहीं। तो यहाँ पर वो कहता है गुड मॉर्निंग सनमोए। तो यहाँ पर जो सनमोए है वो कहती है गुड मॉर्निंग याजामाकी। फिर यहाँ पर वो बताती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दूसरा नाम भी है। चलो कोई बात नहीं, तुम जो हो लंच ब्रेक के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना, मुझे तुमसे जो है कुछ बात करनी है। फिर वो जो है यहाँ से जाने लग जाती है। वो कहता है ठीक है मैं जो हूँ आ जाऊँगा। फिर वो जो है यूयू को भी लेके चली जाती है। इका जो है साजो से कहती है कि लगता है तुमने मोरल और डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर को बहुत ज़्यादा तंग किया है। तभी उसका दोस्त आता है और उसे पकड़ लेता है, कहता है तुमने मेरे बिना परमिशन के उसे जो है मेरा नाम बता दिया है। तो वो कहता है मुझे लगा कि वो तुम्हारे टाइप की है, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम उसे बता दिया। तो वो बहुत खुश हो जाता है दोस्त उसका। वो कहता है कि अच्छा वो मेरे टाइप की है, तुमने सही कहा, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम उसे बता दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आके दोबारा अपोलोजाइज करता है कि मैंने जो है आपको गलत नाम बताया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, इसलिए मैं जो हूँ आपके लिए ये लंच करने के लिए एक लेके आया हूँ पाई। ये एक चॉकलेट पाई होता है। तो वो कहती है कि प्लीज़ आप इसे ले लें। तो वो जो है सनमोए इसे ले लेती है। वो कहती है कि यूयू भी यहीं पर है, तुमने इसे देखा नहीं? तो वो कहता है कि हाँ मैं इसके लिए ट्रायंगल चॉकलेट पाई लेके आया हूँ। तो वो उसे देता है बट वो लेती नहीं। फिर वो जो है सनमोए को दे देता है, कहता है कि आप दे दो इसे। फिर वो ले लेती है। सनमोए कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, या क्या तुमने मुझसे मजाक किया था? तो वो कहता है कि सही में बताऊँ तो मुझे जो है ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है,
बट मैं नहीं चाहता था कि मैं जो हूँ आपसे कोई पंगा लेकर अपना असली नाम बताऊँ और मैं जो हूँ आगे जाके मुसीबत में आ सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपने क्लासमेट का नाम बता दिया। ये सुनकर मुझे बहुत हर्ट हुआ। ऐसा चिन्मय कहती है। वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा बकवास बात है, इस तरह तो तुम्हारा क्लासमेट जो होएगा वो ट्रबल में आ जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं, वो बहुत ही अच्छा है, वो कभी ट्रबल में नहीं आ सकता है। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता वो अच्छा है या बुरा है। तभी यूयू कहती है कि हाँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और इसके अलावा वो आपको लाइक भी करता है। तो यहाँ चिन्मय कहती है यूयू को कि तुम जो हो ऐसी बातें करना बंद करो, तुम कभी भी स्टार्ट हो जाती हो। तो वो कहती है कि नहीं, ये कोई अजीब बात नहीं है, ये सही बात है। चिन्मय कहती है साजो से कि वैसे तुमने जो है गलत नाम बताया वो अच्छा नहीं है। तो साजो कहता है कि इसके लिए मुझे माफ कर दे, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तब जब वो जाने लग जाता है तो वो चिन्मय कहती है कि नहीं, तुम्हें रुक जाओ यहीं पर, अभी जो है हमने मेन टॉपिक पे बात ही नहीं की है। वो कहती है कि यूई जो है यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहती है, क्योंकि जब उससे टकराए थे तुम तो तुमने माफी मांगी थी, बट उसने तुम्हारा जवाब नहीं दिया था, इसीलिए अभी के लिए वो जो है तुमसे माफी मांगना चाहती है और जो तुमने पेपर उठाया था उसके लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहती है। बट यहाँ पर वो कहता है साजो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यूयू कहती है कि जब मैं हैवी सामान लेकर जा रही थी तो मैं तुमसे टकरा गई थी, तुमने मुझसे माफी मांगा था बट मैंने तुम्हें माफ नहीं किया था, क्योंकि मैं मैन को देखकर डर जाती हूँ। अब मैं ट्राई करूंगी कि उनसे ना डरूं। तो यहाँ पे साजो कहता है बेस्ट ऑफ लक। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि साजो देख रहा होता है कि जो इकी है वो बहुत ज्यादा खुश हो रही है, क्योंकि उसके दोस्त जो है बन चुके हैं। वो यहाँ पर फोटो दिखा रही है अपनी छोटी बहन की। तभी साजो के फोन में मैसेज आता है दूसरे कमेटी मेंबर का। साजो समझता है कि पता नहीं वो क्या है, वो बहुत अजीब है, वो मुझे बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है क्या। फिर वो जो है स्टूडेंट काउंसलिंग रूम में जाता है। फिर वो पूछता है कि आपने जो है मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है, आपको क्या चाहिए। तो वो कहती है कि हमें जो है थोड़ी हेल्प चाहिए, क्योंकि समर ब्रेक आ रहा है तो हमें जो है बहुत सारी लिस्ट को प्रिपेयर करना है, इसीलिए मुझे कोई और बंदे चाहिए थे, तो मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया। तो तुम जो हो यहाँ पर आ जाओ और मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तुम, मुझे लगता है कि तुम जो हो मेरी हेल्प करने में बहुत ही अच्छे हो और तुम मेरी हेल्प कर पाओगे, क्योंकि तुम जो हो बहुत अच्छा गुड एडमिनिस्ट्रेट करते हो। तुम ऐसा मान सकते हो कि तुम जो हो कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और तुम जो हो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर वो जो दो बंदे होते हैं जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो, क्योंकि तुम एक विलेज से आए हो, बस तुम जो हो एक पावर पॉइंट में जो है तुम्हें रिजल्ट बनाना है A4 साइज शीट में। साजो यहाँ रिजल्ट बनाकर उस लड़की को दे देता है। वो कहती है कि ठीक है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारा काम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो साजो होता है वो कहता है कि थैंक यू इसके लिए, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं जो हूँ यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आऊँगा। फिर यहाँ के जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारो जो है तुम आ सकते हो, क्योंकि तुमने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है और हम तुम्हें जो है एक मैगजीन भी दे सकते हैं पढ़ने के लिए, जो तुम्हें पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे साजो कहता है कि अच्छा, तुम लोग मैगजीन दोगे तो वो तो मैं ले लूँगा। फिर वो कमेटी मेंबर कहती है कि ठीक है, तो कल 7 बजे आ जाना सुबह सुबह। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह जब यहाँ पर ईका आ रही होती है तो यहाँ पर साजो के बैग को देखती है। फिर बैग देखने के बाद हर लड़की की तरह ये लड़की भी अपना मुंह बनाती है और अपना मुंह साइड में कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि ईका की एक फ्रेंड जो है वो कहती है कि तुम्हारी लिटिल सिस्टर बहुत ज्यादा क्यूट है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग जो है मिलकर तुम्हारे घर पर जाएं, क्योंकि हमने तुम्हारी बहन को बहुत दिनों से देखा नहीं। तो यहाँ पर ईका कहती है ठीक है, तो तुम लोग आ सकती हो, हम लोग जो है बहुत मजे करेंगे। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद साजो यहाँ आता है क्लासरूम के अंदर। वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है सुबह सुबह काम करके। तो वहाँ पर उससे पूछते हैं कि क्या तुम चलोगे उसके स्कूल घर के अंदर। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और वैसे भी वहाँ बहुत ज्यादा लार्ज ग्रुप होगा। तो यहाँ पर ईका कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अपनी छोटी बहन को तुम्हारे पास लेके आऊँ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है साजो शाम को यहाँ से जाने लग जाता है। तभी जो है ईका पीछे से उसके आती है। वो कहती है कि सुनो। साजो कहता है कि हाँ बोलो, क्या कह रही थी। तो यहाँ पर जो हमारी ईका होती है वो कहती है कि क्या तुम सच में मेरे घर पे नहीं आ रहे हो।
तो वो कहता है कि हाँ, मैं सच में नहीं आ रहा हूँ, क्यों, आना है क्या? तभी हम देखते हैं शिनमो यहाँ आ जाती है। वो कहती है कि मैं साजो को लेके जा रही हूँ। तो इका कहती है कि हाँ, तुम ले जा सकती हो। तो यहाँ पर शिनमो जो है उसे लेकर आती है और कहती है कि जो भी तुमने कहा था वो सब सही था। मैंने जो है यूयूसे के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना लिया है, बट मुझे लगता है कि कोई एक और सेपरेट प्रॉब्लम जो है मुझसे क्रिएट हो गई है, क्योंकि जो यूयू है अब और ज़्यादा डिप्रेस हो गई है, बट मेरी बॉन्डिंग उससे अच्छी बन गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे करूं। तो यहाँ पे वो कहता है साजो कि ये सही नहीं है। तो वो कहती है कि तुम अपना रियल ओपिनियन दो मुझे। तो यहाँ पर साजो कहता है कि शिनमो, जो आप इस कमेटी की थोड़ी सी हेड हैं, तो आप जो है कुछ भी उसे बोलेंगी तो उसको जो है बहुत ज़्यादा आपसे डर लगेगा। तो इसमें कुछ बुरा तो नहीं है, बट जो है वो धीरे धीरे संभल जाएगी। आप जो है अपना रिलेशन उसके साथ ठीक रखें, अच्छे से बात करें बस। फिर साजो कहता है कि चलिए फिर मैं चलता हूँ। शिनमो कहती है तुम बहुत ही अच्छे हो। फिर साजो वहाँ से चला जाता है। फिर ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।